2022 विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस की टीम तैयार हो चुकी है। लंबी रस्साकसी, खींचतान, अटकलों और कयासों के दौर के बाद गणेश गोदियाल को आलाकमान की ओर से संगठन की कमान सौंपी गई है। हरीश रावत, यशपाल आर्य, किशोर उपाध्याय और प्रीतम सिंह के बाद गणेश गोदियाल उत्तराखंड में कांग्रेस के 5वें अध्यक्ष बने हैं। अब उनकी जिम्मेदारी 2022 में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाना है। उससे पहले कांग्रेस के भीतर चेहरे के मसले पर जो कलह चल रही है, जो आपसी तलवारें खींची हुई हैं, जो बयानबाजी हो रही है, उस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहली मर्तबा अपनी चुप्पी तोड़ी है। मुख्यमंत्री कैसा कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाओ, छोटा उसको जो है देवेंद्र यादव जी पहना देंगे, जो पहना देंगे उसको पहले वो काम तो कर दो। हरीश रावत ने बेशक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन गणेश गोदियाल की सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी को दूर करना ही है और इसके लिए वो गोद बनने के लिए तैयार हैं। ये जितने हैं कांग्रेस के चेहरे, प्रत्येक चेहरा कांग्रेस का चेहरा। बाकी हमारे हरीश रावत जी को प्रभाव दे रखा है कैबिनेट कमेटी का, हमारे भाई किशोर जी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रभाव दे रखा है, और मुझे गोद का काम दे रखा है कि सब में आपने गोद का काम करना है। मेरी हैसियत छोटी हो सकती है, लेकिन ये हैसियत गोद की हैसियत है। ये विश्वास में अपने काम को काम करेगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ भविष्य में आपको मेरे इन विचारों का निश्चित रूप में असर सामने दिखेगा। गोदियाल को जिम्मेदारी भी मिली है, उनकी जवाबदेही भी है। वो अभी युवा हैं, लेकिन सीनियर प्रीतम को ऐसा दर्द उठा कि बीच में ही उन्हें कार्यक्रम छोड़कर जाना पड़ा। किंतु परंतु और इस गणेश गोदियाल ने जवाब दिया था कि अगर मेरे बड़े भाई, मेरी बात पहले कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब को दर्द हो रहा है और सच में हो रहा है। मैंने अभी देखा तो मतलब वो थोड़ा फील नहीं कर रहे हैं। मुझे कहा था किंतु परंतु, मैंने कहा कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर ये गणेश गोदियाल बड़े भाई का आशीर्वाद लेने में नाकाम रहा तो ये मेरी कमजोरी होगी, ये मेरी कमी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े भाई आज खुश होकर अपना हाथ मेरे सर पर रखेंगे। और किशोर भाई आप खड़े होइए, सर आप खड़े होइए, सर आप खड़े होइए। आज के बाद अगर कहीं किंतु परंतु हुआ तो गणेश गोदियाल की कमजोरी होगी। सबका आशीर्वाद लेने के बाद गणेश गोदियाल पार्टी को कितना मजबूत कर पाएंगे, ये अभी सवाल बाकी है। मगर हरीश रावत ने यह संकेत दे दिए कि 2022 का विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। इससे कांग्रेस के साथियों, आप चुनौतियों को समझने का और हम आपसे बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, मैं जीवन के ऐसे पड़ाव पर हूँ, यदि सामान्य स्थिति में होता तो देवेंद्र जी मैं शायद 2027 में भी आपको जो है लेफ्ट राइट करते हुए दिखा, लेकिन कोरोना ने मुझको ऐसा तोड़ा 19 दिन आईसीयू में रह करके मैं शायद आप सबका प्यार था, आप सबको देखना मेरे भाग्य में बदा था। मैं वापस आ गया जिंदा, नहीं तो जिंदा। हरीश रावत अगर 2022 को अपना आखिरी चुनाव बता रहे हैं तो जाहिर है उनके समर्थक उन्हें हर हालत में मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे और इसी के लिए लड़ाई जोर आजमाइश शुरू भी हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ उनका विरोधी खेमा है, वो भले ही एक गाड़ी में समाया हुआ हो, लेकिन उनकी हसरत यही है कि किसी भी तरीके से हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनने से रोका जा सके। यही तल्खी मंच पर उस वक्त भी दिखी जब गणेश गोदियाल का पदभार ग्रहण हो रहा था। तब रणजीत रावत ने कुछ इस शब्दों में वहां पर तलवार चलाई थी
और रणजीत रावत का ये सीधा सीधा निशाना हरीश रावत पर ही था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सवाल यही है कि इतनी बड़ी तल्खी, इतनी बड़ी तकरार के बीच पार्टी एकजुटता की दुहाई कैसे दे रही है, कैसे पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे। और यही सब सवाल गणेश गोदियाल के सामने है, जिनका जवाब उन्हें आने वाले वक्त में न सिर्फ तलाशना है बल्कि उन जवाबों के सहारे पार्टी को एकजुट भी रखना है और कांग्रेस को एक ट्रैक पर भी लाना है ताकि सत्ता में वापसी का जो सपना है वो साकार हो सके।